हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। ये क्लास 12th है, ठीक है। सब्जेक्ट है मैथ। यूनिट जो है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चंस किए। आज हम करेंगे 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे? ये क्वेश्चन हमने किया है, चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। check whether the relations are on or define, ठीक है। तो हमें रिलेशन करना है, डिफाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सेट क्या है? सेट है रियल नंबर्स, ठीक है। सेट क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स, ठीक है। रिलेशन क्या है? देखो रिलेशन है a, b सच दैट a जो है वो लेस देन होना चाहिए b क्यूब से, ठीक है। तो हमें पता है कि रियल नंबर्स में जो है वो इंटीजर्स से आते हैं, रेशनल सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या बनेगा? देखो 1,1 है पॉसिबल? बिल्कुल है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस तरह 2,2 बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, ठीक है। क्या हम इस सेट में 1/2 1/2 ले सकते हैं? ले सकते हैं। देखो कंडीशन क्या है? कंडीशन है जो a होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू b क्यूब होना चाहिए, ठीक है। और a क्या मैंने लिया है? 1/2, ठीक है। क्या ये लेस देन 1/2 क्यूब होगा? ठीक है। देखो ये क्या आएगा? ये 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। अब ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा? छोटा कौन सा है? छोटा है ये वाला। किससे? इससे, क्योंकि ये 0.5 है और ये वाला जो है ये है 0.1, ठीक है। तो इस रिलेशन में 1/2, पहले मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस रिलेशन में ये भी आएगा ना, जो रिलेशन हमने इसमें मतलब कि इस तरह एलिमेंट भी चेक कर सकते हैं ना। तो ये इसमें अवेलेबल नहीं होगा, ये वाला इसमें हम नहीं लिख सकते, तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सो R is not reflexive, ठीक है। अब क्या दिखना है हमें? सिमेट्रिक, ठीक है। देखो 1/2 अगर हम लेंगे, ठीक है, वो तो कंडीशन कर रहा है सेटिस्फाई a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, क्योंकि a हम 1 लेंगे और b हम 2 क्यूब लेंगे, ठीक है। वो तो छोटा होगा ही a से। ये तो बिलोंग कर रहा है किस में? r में, ठीक है। लेकिन 2/1 अगर हम लेंगे, ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, so R is not symmetric, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है ट्रांजिटिव, ठीक है।
तो मैंने ये सब नहीं लिखा था, मैंने इस वक्त डायरेक्ट लिखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी में दिखाया था, तो इस वक्त ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो 3,3/2 जब आप लोगे ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इस तरह। ठीक है, b³, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू r एंड 3/2, 6/5 ये भी बिलोंग करेगा r में। ठीक है, लेकिन बट ये है a/b, क्या फिर क्या है b/c, तो a/c भी बिलोंग करना चाहिए r में। क्या करेगा 3/6/5। ठीक है, तो ये वाला जो है ये बिलोंग नहीं करेगा r में, तो हम क्या लिखेंगे, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो ये मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये 3 मैंने ले लिया, लेस देन इक्वल टू ये b³ क्या है 6/5³। ठीक है, ये 3 लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 6 हो गया 36 इंटू 6 जब लेंगे तो ये 216 आएगा। ठीक है, 3 कैरी आएगा, 6 18 18 19 20 21 216 आ रहा है। ठीक है, 216 डिवाइड बाई 5³ 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 25 मल्टीप्लाई 5 125। ठीक है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो 1.7 आएगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा है बट 3,6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू r। इस तरह ये भी चेक कर सकते हो इजीली। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 किया था, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय। ठीक है, देखो यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे सेट 1 2 3 है और रिलेशन दिया हुआ है 1/2 2/1। ठीक है, ये सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। देखो हम क्या करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, रिलेशन क्या है 1/2। ठीक है, 1,2 2,1 है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है इसमें, या 2,2 बिलोंग कर रहा है इसमें, या 3,3 बिलोंग कर रहा है इसमें, डज नॉट बिलोंग्स टू r। और यहाँ पे लिखना जो सेट है, सेट जो है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है 1,2 बिलोंग्स टू r एंड क्या 2,1 करेगा इसमें, इसमें है ही रिलेशन बना हुआ है 2,1 बिलोंग्स टू r। सो r इज सिमेट्रिक। इस वक्त हमें रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है हमें इस टाइम। ठीक है, तो अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। हमें पता है 1,2 बिलोंग्स टू r एंड 2,1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये है a, b और b, c, तो ये a c आना चाहिए। तो क्या 1,1 बट 1,1 does not belongs to r, so r is not transitive। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, और रिलेशन जो है x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस।
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें बताना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या मैंने बताया कि जो सेटिस्फाई करेगा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हम लिखेंगे लेट सेट जो बनाएंगे ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, एक्स कामा वाई, ठीक है, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो और क्या बनेगा यहाँ पे, देखो पहले x लेंगे, ठीक है, किस यहाँ पे, ठीक है, तो x इन सब से बनेगा पहले, ठीक है, x कामा x, ठीक है, इस तरह का रिलेशन बनेगा x कामा y, x कामा z, ठीक है, फिर y कामा x, ठीक है, y कामा y कामा z, फिर z कामा x, z कामा y, z कामा z। ठीक है, देखो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो x कमा x भी है, y कमा y भी है, z कमा z भी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या दिखाना है, देखो x एंड x has the x and x has the same number of pages, that is x comma x belongs to R। तो हम क्या बताएंगे, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरह सिमेट्रिक x and y have the same number of pages, implies y and x have the same number of pages। अगर x और y, ठीक है, दो बुक्स है, मतलब इनके सेम नंबर ऑफ पेज है, तो y कमा x के भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे ना, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, x कमा y belongs to R and y कमा x belongs to R, so R is symmetric। ठीक है, अब है ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव नहीं लिखे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, x and y have same number of pages, that is x comma y belongs to R। ठीक है, और क्या है, and y and z have same number
number of pages, ठीक है, that is y comma z belongs to R. Then तो x comma z भी है ना, x and z have same number of pages, same number of pages, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज एक्स कामा जेड भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो एक्स और वाई इसके सेम नंबर ऑफ पेज है, और वाई और जेड इसके भी सेम नंबर ऑफ पेज है, दैट मीन्स इन सारों के सेम नंबर ऑफ पेज है। तो एक्स एंड जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेज है। तो हम क्या बताएंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए, ठीक है, ये सेट यहाँ पे दिया हुआ है, और रिलेशन क्या है, ए कमा बी साइज दैट ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और क्या रहा है कि शो दैट द एलिमेंट्स 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमें लेना है मतलब कि ये सेट है 1 2 3, हमें ये बताना क्या है, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और 2 4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन या नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा है, आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट, हमें ये दिखाना है कि 2 3 5 ये जो है, ये सेट और ये सेट आपस में ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो ए क्या है हमारे पास, सेट 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है। ये है हमारे पास रिलेशन, सेट है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो है ए कमा बी सच दैट मॉड मतलब अगर इसमें नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव में चेंज होगा, ठीक है, इज इवन। देखो अब रिलेशन किस तरह बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 मॉड ऑफ वो 0 और 0 इवन है, ठीक है। 2 2 3 3 और 4 4 5 5, ठीक है। और कौन सा बन रहा है, देखो और कौन सा बनेगा, 1 3 अगर लेंगे, ठीक है, जब 1 - 3 तो 2 आएगा, ठीक है। और 3 1 भी, और क्या है 1 5, ठीक है, 5 1 भी, ठीक है। और 2 4 4 2 ये भी आएगा, ठीक है। 3 5 5 3, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कर रहा है, ठीक है। और सिमेट्रिक कर रहा है क्या, 1 3, तो 1 3 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो 3 1 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये देखो 3 1 भी कर रहा है, ठीक है। 1 5 कर रहा है तो 5 1 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 4 कर रहा है तो 4 2 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 3 5 अगर कर रहा है तो 5 3 कर रहा है, तो ये भी कर रहा है। अब ये सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब दिखाना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है।
देखो अगर मैं लूंगा 1,3, ठीक है, A,B, तो B,C, तो 3,1, तो 1,1 बिलोंग कर रहा है इसमें, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। यहाँ अगर लूंगा मैं 1,5, ठीक है, ये ट्रांजिटिव में चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, ये जो 5 है फिर देखना है कि x पे किसी जगह पे 5 है, यहाँ पे है 5, तो 5,1, तो ये क्या है, AC, ठीक है, तो 1,1 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो हम एक एक करके अब लिखते हैं ये सब। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है, मतलब ये सब 4,4, 5,5, ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, सॉरी 1,2 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस करके 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, 1,2 मैंने किसी जगह पे नहीं लिखा होगा, ठीक है, मैंने 1,3 लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, एंड 3,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो फिर क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है, 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, एंड यही लिखूंगा वापस, ठीक है, 3,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्या फिर दिस इंप्लाइज 1,1, ठीक है, ये और ये बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा है आर में, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव, सो द रिलेशन इज, ये बताना था ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है कि हमें बताना है कि ये सेट है 1, 3, 5, ये भी रिलेशन सेट्स पे कर रहा है, और 2,4 भी रिलेशन सेट्स पे कर रहा है, लेकिन ये दो सेट्स आपस में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम किस तरह लिखेंगे, देखो, नाउ 1,3,5 are related to each other, because yeah, because difference between them is even, ठीक है। देखो किस तरह, मॉड ऑफ 1 - 3, ठीक है, वो क्या है, -2 मॉड, तो ये मॉड से पॉजिटिव बना तो इवन है, ठीक है। या 1 - 5 मॉड, ठीक है, वो क्या -4, तो आ रहा है 4 इवन है, ठीक है। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 - 1 मॉड इज इक्वल टू 4 मॉड, वो भी 4 इवन, ठीक है। या 5 - 3, यही सेट है ना, 1, 3, 5, तो 2 मॉड, तो 2 इवन आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और क्या है, और है हमारे पास आल्सो 2,4, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो वो इवन आएगा, ठीक है। और रिलेटेड टू ईच अदर,
because difference between them is even। तो 2 - 4 अगर लिखूंगा तो क्या आ रहा है, -2, वो 2 इवन है, ठीक है। यहाँ 4 - 2 जब लिखूंगा, ठीक है, तो 2 आ रहा है, तो ये भी इवन है, ठीक है। इसी तरह एंड 1, 3, 5 एंड 2, 4, ये दोनों नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस इज नॉट इवन, ठीक है। जैसे कि 1, 2 लूंगा, ठीक है, 1 - 2 तो -1 आ जाएगा, ठीक है, मॉड -1 तो 1, तो ये इवन नहीं है। इस तरह यहाँ 5, 4 लूंगा, ठीक है, 5 - 4 तो 1, तो 1 तो इवन है ही नहीं, मॉड ऑफ 1 यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह मैं ले सकता हूँ कि 3, 2 भी ले सकता हूँ, यहाँ 3, 4 भी, ठीक है। तो कोई भी इवन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा। थैंक यू।